हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 को सीखेंगे। उससे पहले बच्चों आते हैं कि इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए हमें क्या क्या ऐसा थियोरेटिकल पार्ट आने चाहिए, ठीक है ना। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो पहले हम लोग सीखते हैं बच्चों इस चैप्टर का थ्योरी। बच्चों जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वो है नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर। बच्चों इससे भी पहले अगर आप समझिएगा ना तो मैं थोड़ा सा आगे का बताता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला नंबर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला पार्ट जो है उसका इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो कौन है, अपना रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं बच्चों, और ये अपना उसका इमेजिनरी नंबर हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, रियल नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ठीक है। तो बच्चों जो रियल नंबर होते हैं ना इसके दो पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट, रैशनल नंबर और कौन है बच्चों, इरेशनल नंबर। बारी बारी से हम लोग डेफिनेशन को भी समझेंगे। अभी आप ये डायग्राम को समझ लीजिए और अपने कॉपी में ऐसा लिख भी लीजिएगा ताकि याद रहे। रैशनल नंबर के बच्चों फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्टों में। एक तो नॉन इंटीजर जिसको हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा कौन है बच्चों, इंटीजर। क्लियर है। अब ये जो इंटीजर है बच्चों, इंटीजर का भी डिवीजन हुआ। तो इंटीजर का जो सबसे पहला डिवीजन है वो है नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और एक जो अपना है वो क्या है बच्चों, जीरो। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं किसको रियल नंबर बोलेंगे, क्या होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले ये डायग्राम आप अपने कॉपी में ऐसा नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो बच्चों जो सबसे पहला नंबर के बारे में हम लोग को जानना है वो क्या है, अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों हम लोग एन से दिखाते हैं। इसका डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ते आया होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बच्चों ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हुआ। एक और डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। ये जो है वो क्या है, अपना नंबर लाइन है। यहाँ पे कहीं पे बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ -1, ये है बच्चों -2, -3, -4, -5, और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक के जाएगा। तो जो बच्चों ये जो 1 से लेकर के ये पॉजिटिव में जितने भी नंबर हैं बच्चों, तो बोलेंगे क्या कि नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या कहलाएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बच्चों। दूसरा जो डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है बच्चों वो क्या है, होल नंबर। दूसरा क्या है, होल नंबर, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग W से दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सारे काउंटिंग नंबर जीरो को मिला करके। अच्छा, तो बच्चों ये जीरो को मिला लेंगे, यहाँ से अगर काउंट कर लें तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर के और इधर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया बच्चों, ये जीरो से स्टार्ट होकर के इधर की तरफ ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर। 1 से स्टार्ट होकर के जो गए इधर तक उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जो तीसरा डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है, इंटीजर। लेकिन उससे पहले बच्चों समझ लेते हैं ना कि ये क्या क्या आएंगे इसमें, होल नंबर में। होल नंबर में आएंगे बच्चों
डब्लू में क्या क्या आएगा, डब्लू का जो ये है इसमें देखिए 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये नेचुरल नंबर में आएंगे बच्चों। अब जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंटीजर्स के बारे में। तो समझते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं। थर्ड में क्या पढ़ना है बच्चों, इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों, इंटीजर को किसी किसी किताब में आई से दिखाते हैं और किसी किसी किताब में आपको जेड से भी दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इंटीजर्स किसको बोलते हैं बच्चों, तो इसको आप बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। क्या लिखेंगे बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर अच्छा, होल नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चों, समझिए क्या इसमें लिखा हुआ है। जो इसमें बोला गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं बच्चों, ये 0 1 2 3 ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर। और दूसरा जो डेफिनेशन में ही बोला गया क्या बच्चों, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, इधर की तरफ आता है ना वो, -1 -2 -3 ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या इंटीजर्स को हम लोग कैसे, आई और जेड में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, तो इसमें आएंगे -3 ऐसे ऐसे देखिए, माइनस ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 ऐसे, बीच में कहीं पे 0 भी आ जाएगा बच्चों, और इधर प्लस में भी सारे नंबर्स आएंगे, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये था बच्चों क्या, इंटीजर्स। आप लोग इसको बचपन में भी बहुत बार पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 0 के बाद वाले इंटीजर्स को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, या एक और इनका नाम होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर है। और इनका एक और नाम है बच्चों क्या, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है ना बच्चों। 0 शामिल नहीं होगा बच्चों, 0 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। 0 के बारे में क्या बोला जाएगा बच्चों, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ लिए बच्चों, नेचुरल नंबर को समझ लिए, होल नंबर समझ लिए, इंटीजर्स समझ लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जाने, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जाने, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जाने, नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में जाने, और 0 के बारे में जाने, ठीक है ना। अब क्या समझना है बच्चों, इंटीजर्स हो गया अपना। अब समझते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर को समझते हैं बच्चों। तो ये फोर्थ जो है अपना वो क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, क्लियर है बच्चों। बच्चों इसको Q से हम लोग डिनोट करते हैं, लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय Q। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है, तो लिखेंगे ए नंबर इन द
फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना बच्चों, एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चों? फिर से समझते हैं डेफिनेशन को। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और बच्चों ये पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स हो सकते हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो है ये वाला पार्ट बच्चों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा बच्चों तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या आ जाता है बच्चों? इनफाइनाइट। तो इसी वजह से क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो है रैशनल नंबर के डेफिनेशंस। एग्जाम्पल में क्या ले लो बच्चों? कुछ भी ले लीजिए आप, 1/2, 3/5, जो इंटीजर्स हों। क्लियर है ना? 1/4, ये सारे क्या होंगे बच्चों? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा, 0/1 भी बच्चों, जीरो भी क्या है? ये भी बच्चों इंटीजर रैशनल नंबर है। 0/1 भी क्या कहलाएगा बच्चों? रैशनल नंबर। अगले डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों, वो क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इसको बच्चों किसी किसी किताब में क्यू डैश या किसी में एस ऐसा करके किसी भी चीज़ से दिखा सकता है। ठीक है ना? क्यू डैश बोल देगा, एस बोल देगा। ठीक है ना? तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है ना? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। ए नंबर cannot be represented in the form of P by Q। क्लियर है बच्चों? Where P and Q are integers और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग इस फॉर्म में बच्चों जिस नंबर को नहीं दिखा पाएंगे वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, √2, √5, इसको हम लोग नहीं दिखा पाएंगे ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये इंटीजर तो है नहीं बच्चों √5, तो ये क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये तो था रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, जो आप शायद क्लास 8 में भी पढ़ करके आए होंगे। ठीक है, अब समझते हैं इस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो वो डेफिनेशन जो आपको क्लास 9th में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो फिर से बच्चों लिखते हैं रैशनल नंबर। तो जो दूसरा डेफिनेशन है बच्चों की, इफ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, अगर बच्चों डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो रिपीट करे या टर्मिनेट कर जाए तो उनको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। जो जैसे बच्चों 5/2 करते हैं, 5/2, ये 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा ना, ये ख़त्म हो गया ना, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया। तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। और समझते हैं, जैसे 1/3 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? भाग देंगे आप तो 0.3333, हमेशा ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर बार बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना? तो ये रिपीटिंग हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? रैशनल नंबर।
2/6 करते हैं तो ये आएगा 0.6666। आप ऐसा डिवाइड करके चेक करिएगा, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट बार 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 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आ रहा है। तो क्या है डेफिनेशन कि ऑल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो ये रिपीट तो कर ही रहा है, और या तो रिपीट करे या टर्मिनेट कर जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ख़त्म हो गया ना बच्चों, 2.0 यानी कि कुछ भी नहीं आया, डेसिमल के बाद कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। क्लियर है। रैशनल नंबर का ये डेफिनेशन है कि इफ़ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। क्लियर है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इरैशनल को समझते हैं बच्चों। इरैशनल नंबर if after decimal डिजिट जो हैं, if after decimal digits are non repeating and non terminating, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि डेसिमल के बाद जो है वो जो डिजिट है वो ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे, ठीक है ना। और लगा लीजिए यहाँ पे, और नॉन टर्मिनेटिंग। समझते हैं बच्चों। जैसे पाई का आपने नाम सुना होगा ना बच्चों। पाई का वैल्यू क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्या, 22/7। बट ये क्या वैल्यू एग्जैक्ट होता है, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है ना बच्चों। ये एग्जैक्टली इसका वैल्यू नहीं होता है, ये लगभग 22/7 के बराबर होता है, ठीक है। जब बच्चों पाई का वैल्यू निकाला गया ना तो वो आता है 3.14। ऐसा तो हम लोग अभी तक याद किए हैं इसको। इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, 2, 8, 5, 7 ऐसे ऐसे करके हम लोग ये इनफाइनाइट तक जाते हैं बच्चों। ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। प्लूटो जब इसका डिस्कवरी किए थे बहुत पहले, तो वो समझो ऐसा, मतलब इसके डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और ना ही ये क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। और बच्चों कोई आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 तो है बच्चों ये रैशनल नंबर है ना, ये तो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 7 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 22/7 क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। बट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। हम लोग उसको मान लेते हैं कन्वीनियंट के लिए कि चलिए उसका वैल्यू जो है वो 3.14 है, या लगभग 22/7 के बराबर है, ठीक है ना। बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है बच्चों। तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर और 22/7 इज़ एन रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बच्चों अगर यहाँ पे लिखा रहे 3.2851, ठीक है ना, दो नंबर आपके सामने लिखे हैं, एक लिखा है 3.2851 और ऐसे ऐसे करके। क्लियर है। तो बताइए इन दोनों में से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। बच्चों ये जो पहला वाला नंबर है ना, ये वाला, ये देखिए ये 1 पे जा कर के टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया। क्लियर है। तो जो टर्मिनेट कर जाए बच्चों उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो टर्मिनेट ना करे, देखिए ये 1 के बाद वापिस इसके बहुत सारे नंबर्स और इनफाइनाइट तक आते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग को ही तो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है बच्चों। ध्यान रखिएगा ऐसा टर्मिनेट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे 1/3 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.3333, ये ऐसे इनफाइनाइट तक। एक नंबर ये है बच्चों, और एक और आपके सामने लिखा हुआ है, मान के चलिए ऐसा 0.3852 ऐसे ऐसे करके
तो इन दोनों में कौन रेशनल है बच्चों? ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपीटिंग है। आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो आफ्टर डेसिमल जब डिजिट रिपीट करते हैं तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं? रैशनल नंबर। डेफिनेशन में हम लोग लिखे हैं बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पे, इफ़ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, अगर डिजिट रिपीट करे या टर्मिनेट कर जाए तो उसका नाम है रैशनल नंबर। और अगर आफ्टर डेसिमल डिजिट जो है वो नॉन रिपीट करे और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। जैसे बच्चों इस दूसरे वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए, इसमें जो डिजिट है वो ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? अगले पॉइंट को समझते हैं बच्चों। अगले पॉइंट क्या कहता है? लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर between two given rational number। बच्चों क्या इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो कोई रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए आपको दिए हुए हैं, एक है 1/3 और दूसरा क्या है बच्चों? 2/3। तो इन दोनों के बीच में ना कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे? अगर ये सवाल हो कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट, मतलब हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे हैं वो, ठीक है ना? उसी प्रकार से बच्चों देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है बच्चों? देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, दो गिवन इरेशनल नंबर के बीच में भी कितने नंबर लाई करेंगे? तो इनफाइनाइट। जैसे कोई नंबर आपको इरेशनल नंबर दिया हुआ है, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 0.2353 ऐसे ऐसे करके ये है, और ये है 0.3251 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रैशनल इरेशनल नंबर लाई करेंगे? तो क्या आंसर होगा बच्चों? इनफाइनाइट। क्लियर है ना? क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और आगे समझते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नंबर लाइन होता है ना बच्चों, उस नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल आपस में क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। तो लिखेंगे रैशनल एंड इरेशनल are always alternate to each other। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये नंबर लाइन है ना, और इस नंबर लाइन पे यहाँ पे एक रैशनल आया, तो इसके जस्ट बाद जो नंबर आएगा बच्चों वो क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर से जो आएगा वो क्या होगा बच्चों? रैशनल होगा। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ऐसा इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। अब जो बच्चों अगला अपना इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? रियल नंबर। बच्चों इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, और इसका जो डेफिनेशन है आपने पढ़ा होगा क्या? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। The numbers which can be represented on नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नंबर लाइन को समझते हैं फिर से। ये है अपना नंबर लाइन, क्लियर है? अब इस पे हम लोग किसको किसको दिखा सकते हैं? 0, ये 1, ये 2, ये 3,
बच्चों यहाँ पे ना हम लोग ऐसा √5, √2 मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। क्लियर है ना। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 3 है ना, और इसके 3 और 4, और ये क्या है अपना 4। और बच्चों 3 और 4 के ही बीच में कहीं पे क्या लाई कर रहा होगा, 3.1428 ऐसा ऐसा करके इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि कहीं ना कहीं हर दो नंबर के बीच में लाखों करोड़ों क्या रैशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर होंगे। तो बच्चों नंबर लाइन पे ना हम लोग रैशनल को भी दिखा सकते हैं और इरेशनल को भी दिखा सकते हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग रियल नंबर का एक और डेफिनेशन देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real number। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो ये तो था बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। क्लियर है ना। यहाँ तक आप लोग अच्छे से ऐसा पॉज कर करके नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए समझते हैं बच्चों। अगला जो नंबर्स के बारे में पढ़ा जाता है वो क्या है, प्राइम नंबर। पता होगा ना आपको प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। वैसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद और दूसरा 1। क्या लिखेंगे, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर ओनली। वैसे नंबर जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ। ठीक है ना। ये तो है बच्चों प्राइम नंबर। इवन नंबर के बारे में आपको पता होगा, डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों। ठीक है ना। अच्छा, ये प्राइम नंबर का एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। कौन है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं बच्चों। ठीक है। इवन नंबर 2, 4, 6, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। दीज आर क्या है बच्चों, ऑड नंबर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना। 2 जो है वो एक लौता इवन प्राइम नंबर है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो इसका ऐसा डेफिनेशन दिया जाएगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही ऐसे लिख लीजिए अभी। अब जो अगला पॉइंट है बच्चों वो प्राइम नंबर हम लोग पढ़ लिए, तो ये भी समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे, ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है ना बच्चों। जैसे 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये हो गया ना बच्चों। उसी प्रकार से 10 कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 तो है ही, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो ये जो नंबर्स हैं बच्चों वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। इसी में बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
4 जो है वो बच्चों वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। अच्छा 3 नहीं है क्या? 3 का चेक करते हैं। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है और दूसरा कौन है? 3। तो बच्चों 3 का तो 2 ही फैक्टर है ना, तो 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर आना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 का चेक करते हैं। 4 का क्या है? एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 है और तीसरा कौन है बच्चों? 4 है। तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए नहीं, यानी कि क्या है ये? 2 से ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से बच्चों 4 क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं होता है बच्चों, तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगला जो है बच्चों कंपोजिट हम लोग पढ़ लिए, तो ये समझते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। वैसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम, ठीक है ना। जैसे बच्चों 2 और 4 इनका HCF क्या है? इनका HCF क्या है बच्चों? ये 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है। और समझते हैं 2 और 5 इनका HCF क्या है बच्चों? HCF क्या है इनका? 1, तो ये है को प्राइम। अच्छा HCF मीनिंग, अब 9th क्लास में HCF को मीनिंग को कैसे समझेंगे बच्चों? तो कॉमन लेना, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो ये नहीं हुए ना, HCF तो 1 आना चाहिए। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? 1, तो इनका HCF क्या है? 1 है, तो हम इसको को प्राइम के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। अगले समझते हैं अगले पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट है बच्चों हम लोग को पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्लियर है बच्चों? एनी 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन, एनी 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों? 2। जैसे बच्चों 3, 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों? 2। और समझते हैं 5, 7 ये भी 2 प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों? 2। और समझते हैं 11, 13 ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस है क्या? 2। आप भी खुद सोचिए ऐसा कौन सा? 17, 19 17 और 19 इनके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों? 2। तो ये तो था ट्विन प्राइम नंबर। ये तो था बच्चों इस चैप्टर का ऐसा बेसिक सा थ्योरी, मतलब जो रैशनल नंबर के बाद ये कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम ये सब इसलिए बता दिए ना क्योंकि ऐसा ये सब जानना इम्पोर्टेंट है, और क्लास 9th में आप हो तो आपसे ऐसा ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे। बाकी कुछ रह गया हो तो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करते समय ऐसा सीख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या जीरो कोई रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये सवाल तो ऐसा हम लोग थ्योरी पढ़ते समय एग्जाम्पल में ही कर चुके थे। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, और इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 ये सब क्या है बच्चों? ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में आ गया। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों ऐसा सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ना कि किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना हो, क्या 1 रैशनल नंबर अगर कभी आपसे पूछे, 1 रैशनल नंबर पूछे बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए कोई दो नंबर है A और B, क्लियर है, और इसके बीच में आपको रैशनल नंबर 1 निकालना है, तो क्या सिंपल आप A + B/2 कर दीजिए। वैसे बच्चों देखो दो नंबर के बीच में ना ऐसा लाखों करोड़ों रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर वेरी हो सकता है, ठीक है ना। किसी का कुछ आ सकता है, किसी का कुछ, कोई अपने तरीके से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो 1 अगर पूछे तो ये होगा बच्चों, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? 6 पूछा है।
तो आप एक काम करिए कि पहले 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है वो फाइंड कर लीजिए। कोई एक रेशनल नंबर आप ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, 3 और 4 के बीच में तो लाखों रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो कैसे हम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 के बीच में 1 रेशनल नंबर क्या होगा बच्चों, 1 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 4/2, यानी कि क्या आ गया बच्चों, 7/2। क्लियर है। 7/2 जो है बच्चों वो x के एक बीच का नंबर है। मतलब इस बात को आप समझिए कि ये 3 है और ये 4 है और ये कहीं पे 7/2 यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर है ना बच्चों। अच्छा, तो पहला तो हमारा ये हो गया बच्चों। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में भी आप एक एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इन दो रेशनल नंबर के बीच में तो क्या हो जाएगा, 3 + 7/2/2। क्लियर है। तो एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 13/4 आ गया ना। तो ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर हो गया Q2। ध्यान से देखो बच्चों, इसके बीच में और इसके बीच में भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं Q3। वो क्या हो जाएगा, 7/2 + 4। दो रेशनल नंबर को जोड़ दिए, डिवाइड कर दिए 2 से। अभी हम लोग देखें ना यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 15/4 हो जाएगा ना, 15/4। तो ये आपका क्या आ गया, Q3। अच्छा, तो अब ये कैसा है बच्चों, अब कुछ ऐसा ये बन गया है ना। ये है आपका 3 और 3 के बाद क्या है बच्चों, 13/4। उसके बाद क्या है, 7/2। उसके बाद क्या है बच्चों, 15/4। उसके बाद क्या है, 4। ये जो रैशनल नंबर इन सब के बीच में हम निकाले हैं वो है। अब बच्चों आप चाहो तो वापस 3 और इसके बीच में 13/4 के बीच में एक रैशनल नंबर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो तो यहाँ पे निकल जाएगा। फिर इसके बीच में भी इन दोनों को ऐड करके बच्चों निकाल सकते हो तो यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बीच में, तो ऐसे हम लोग जितने टाइम्स करते जाएंगे बच्चों, ऐसे लाखों नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ है नहीं, बस इसमें डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड करते चले जाइए, जितने चाहिएगा उतना आपको रेशनल नंबर मिलते चला जाएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें क्या करो बच्चों, ऐसा 3/5 है यहाँ पे और ये क्या है, 4/5 है। 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालना है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना है बच्चों। क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि जैसे 3/5 है बच्चों, तो इसकी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ हम किससे कर रहे हैं, 10 से। क्लियर है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 30/50। जो इसका मीनिंग है बच्चों, वही मीनिंग 3/5 का ही है। तो ये जो हम लोग करते हैं इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना। तो 30/50 बना लिए। 4/5 का भी इक्विवेलेंट बनाएंगे बच्चों। तो 4/5 को भी 10 से नीचे और न्यूमरेटर में भी 10 से, इतना बन गया बच्चों 40/50। ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बच्चों सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम लोग इसके बीच में निकाल सकते हैं। कौन कौन हो गया, 31/50 इसी के बीच में ना लाई कर रहा है बच्चों, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ऐसा 36/50। जितना पूछे उतना निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, आप लाखों निकाल सकते हैं। 5 पूछा है, 5 उसमें से बता दीजिए बस। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है ये आपको बताना है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना बच्चों। सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए बच्चों नेचुरल नंबर, यहाँ से यहाँ तक का। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, इसी में बस 0 मिला देंगे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा, होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं, तो ये सही बात है। यस, इट इज़ ट्रू। क्लियर है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अच्छा, ये तो हम लोग कर लिए बच्चों। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये तो फॉल्स हो गया ना बच्चों, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, बट होल नंबर में आपने सिर्फ क्या देखा, होल नंबर में क्या देखा, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके सिर्फ ये पॉजिटिव ही रहे ना। तो
और इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, -1, 0, 1, इस प्रकार से। तो ये इंटीजर्स तो ऐसे कुछ होते हैं, तो ये गलत हो गया ना बच्चों, दिस इज फॉल्स। क्लियर है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कर लिया हम लोग इसको, ये फॉल्स है। अच्छा ये नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए मिस्टेक्स हो गया, ये वाला सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट तो अपना ट्रू है। फर्स्ट का ये देखें हम लोग, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये थर्ड भी गलत है ना बच्चों, ये भी है फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये कैसे हो सकता है? रैशनल नंबर तो होते हैं बच्चों p/q के फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। बट होल नंबर क्या है बच्चों? होल नंबर तो ये 0, 1, 2, 3 ये होते हैं ना। इसमें से कहीं भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस फॉर्म में नंबर्स नहीं दिखाई देंगे ना होल नंबर में। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3 इनके डिनोमिनेटर में बच्चों कुछ भी ऐसा, क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये गलत है, ये भी फॉल्स हो गया बच्चों। या फिर ऐसे बोल दो कि जो ये जो रैशनल नंबर होते हैं उसका जो क्यूब है वो p को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है। कम्प्लीटली डिवाइड बच्चों क्या करता है? नहीं कर पाता है, तभी तो ये बना ऐसे फ्रैक्शन में। बट यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ तो आप कम्प्लीटली डिवाइड देख रहे हो ना, ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो बच्चों इस ये भी एक रीज़न हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।